हम रामायण का सहारा लेते हैं, हम महाभारत का सहारा लेते हैं, हम कुरान बाइबल का सहारा लेते हैं, इतिहास का सहारा लेते हैं, वेद कुरान सबका सहारा लेते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का सहारा लेते हैं और उनके जीवन का वर्णन किया जाता है। तो जरा सोच के देखो, तो क्या हमारे सत्संग समझ में आ रहा है? क्या हम सत्संग सही मायने में कर पा रहे हैं? और जरा सोचने वाली बात है कि हमें यही बड़े से बड़े महापुरुष, बड़े से बड़े वेद, कुरान, बाइबल, इतिहास और रामायण की बातें, कुरान की बातें और बड़े बड़े संत महापुरुषों की बातें, ये हमें बार बार सदगुरु हमें क्यों बताते हैं, सुनाते हैं हमें? नहीं, हमें समझाते हैं, हमें दिखाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि अगर वो महापुरुष जो रहे हैं, जिनकी आप बातें सुन रहे हैं, अगर उन्होंने अपने जीवन में ऐसी अपनी जीवन की जो मर्यादाएं जो हैं उन्होंने किस तरह रखी हैं, किस तरह से उनके संस्कार रहे हैं, जब उनके रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? जब सोच के देखें, हम सभी क्या करते हैं, सत्संग हम जाते हैं और सत्संग में वो चिकने घड़े की तरह हम बैठ जाते हैं, पानी पड़ता रहता, बहुत सुकून मिलता, वाह बड़ी ठंडक मिल रही, बड़ी ठंडक मिल रही। और जैसे पानी बंद हो जाता, घड़ा सूखा सूखा हो जाता है। एक घड़ा वो होता है, आपने देखा मिट्टी वाला घड़ा होता है, एक चिकना घड़ा होता है, जो ऊपर वाला घड़ा होता है मिट्टी वाला, एक चिकना अलग होता है। घड़े तो घड़े होते हैं, एक में पानी डालो तो थोड़ा सा उसके अंदर तक जाता, नमी आ जाती है, थोड़ा असर पड़ता है। एक को पूरी तरह चिकना कर दिया जाता है, वो बिल्कुल ऐसे जैसे कि कुछ पड़ा ही नहीं। तो हम वो है। जब सोच के देखो, सदगुरु हमें बार बार बड़े से बड़े महापुरुष, संत महात्मा, पीर पैगंबर, राम की बातें, श्याम की बातें, गुरु नानक देव की बातें, कुरान की बातें, बाइबल की बातें क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं हमें के सदगुरु हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं, हमें किस रास्ते ले जाना चाह रहे हैं। कि इसलिए कहते हैं, अगर हम, जैसे कि आप देखो, बच्चे को अगर ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है तो किस लिए? कि वो APPLE, एप्पल का मतलब सेब समझ में आ जाए और उसको पूरी तरह से अपने जीवन में ढाल ले। आ से आम होता, पूरी तरह जीवन में ढाल ले तो बच्चा वो ढाल लेता है, तभी वो बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, कुछ भी बिजनेसमैन, बड़ा से बड़ा इंसान, नामी बन जाता है। मगर हम कुछ नहीं बन पा रहे हैं, हम एक दूसरे को देख के चल रहे हैं। कोई जरा सी बात, अब जरा सोच के देखो, सदगुरु अगर हमें अभी कहीं सत्संग जाना है, हल्की सी कहीं बारिश आ जाए या कहीं थोड़ा सा दिन भर काम कर लिया, सत्संग का टाइम हो रहा है, अरे थकान सी हो रही, कल कर लेंगे, ओह बारिश आ गई, सत्संग कैसे जाएंगे? जरा सोच के देखो, क्या सदगुरु हमारी तरह सदगुरु भी है? जैसा हमारा शरीर वो शरीर, तो सदगुरु को कभी थकान क्यों नहीं होती? सदगुरु को आलस्य क्यों नहीं आता? क्योंकि हम शरीर है, वो शरीर नहीं। वो पूरी दुनिया के मालिक है। अगर वो जरा सा आलस्य कर दे, जरा सा कुछ वो कर दे, तो हमारा क्या होगा? उनको पूरी दुनिया की फिक्र है और हमें अपनी फिक्र नहीं है। सदगुरु को पूरी दुनिया की हर जीव जंतु की, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, हर किसी की मतलब फिक्र है और हम सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर पा रहे। तो जरा सोच के देखें कि हमें सत्संग समझ में नहीं आ रहा। हमने बहुत से, कई बार ये टॉपिक जो बना रहा हूँ बड़े सोच समझ के बनाया, कि बहुत से टाइम से देख रहा हूँ अपने साथ भी कुछ ऐसे ही घटित हो रहा है और कुछ दावा भी देखने को ऐसे कहते नहीं। जब तक हम देखते हैं और सुनते हैं और समझते हैं तो हमारे पल्ले कुछ पड़ता है। कुछ देख रहा हूँ कि यार ऐसा क्यों, वो ऐसे क्यों कर रहे, वो ऐसे क्यों कर रहे, तो पता चलता कि जैसे कहते जिस माहौल में हम होते हैं, कहते जैसा देश वैसा वेश, जिस माहौल में हम पल बढ़ रहे हैं वैसे हमारे संस्कार हो जाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं आप सभी से कि सदगुरु के एक एक वचन जो होते हैं ना, वो हमारे जीवन को मतलब तारने के लिए होते हैं, 84 से बचने के लिए होते हैं। ये मनुष्य योनि इसलिए नहीं होती है कि आप लाखों करोड़ों कमाओ महीने में, घर मकान कोठी बंगला खूब बनाओ, नौकर चाकर खूब रख लो, ऐसो आराम करो, मैं खाने को आपको दाल और गेहूं की रोटी मिलेगी।
खाने को आपको वही आलू तो अमीर वही खाता है, वही गरीब। आलू कोई विदेश का आलू नहीं आता है। भिंडी खाओ, आलू खाओ, टमाटर खाओ, शलगम खाओ, खीरा खाओ, कोई सब्जी खाओ, तोरी खाओ, सीताफल खाओ, लौकी खाओ, वही अमीर खाता है, वही गरीब खाता है। देसी घी वही गरीब अमीर खाता है, वही गरीब खाता है। तो ये तो खाने की बात हो गई। ये तो इससे क्या होता है, इससे हमारा शरीर सही रहता है। जो आने वाला समय है कि कहते हमने इसके लिए घर बना लिया, और जो इसको चला रहा, जैसे हम इस जिंदगी इस शरीर को हमने आराम देने के लिए घर बना लिया, मगर इस शरीर को जो चला रहा है, इसके लिए आपने क्या तैयार किया है। सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि हम वचन को सुन ले अच्छी तरह से, हमें बार बार सचेत किया जाता है। वास्तव में आप सभी आशीर्वाद दो। दास कई बार सोचता है अपने आप पे कि जैसा सदगुरु चाहते वैसा हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं। अभी हम कोई नहीं बने हैं, 90% नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि देखो जरा, अगर राम की बात कर लो तो क्या राम जैसे हम हैं। अब गुरु नानक देव जी की बात किया, उनके आचरण की हमारे अंदर है नहीं। कबीर साहब जी की बात कर लो, विवेकानंद की बात कर लो, बुद्ध देव की बात होती है, ना जाने कितने ऐसे बड़े बड़े संत महात्माओं की बातें होती हैं। उनमें से किसी एक का व्यवहार हमारे अंदर है नहीं, संस्कार है नहीं, बोल वचन है नहीं। तो हम सत्संग जाके करते क्या है। इस भूल भुलैया में है कि हम सत्संग जाते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार सत्संग मिल जाती है, कुछ धन की सेवा हो जाती है, कुछ तन की सेवा हो जाती है, पार उतारा हो जाएगा, 84 का हमें चक्कर छूट जाएगा, हमें 84 में नहीं जाना पड़ेगा। तो जब हम वैसे बने ही नहीं हैं, हम पढ़ाई तो खूब पढ़ रहे हैं मगर हम पास ही नहीं हुए, इम्तिहान तो दे दिया है, हमने परीक्षा भी दे दी, मगर हमारे वो मार्क्स नहीं आए हैं। अगर मान लो किसी की डिग्री आपको करनी हो तो कहते हैं इसमें 90% होना चाहिए, 95% होना चाहिए, मगर आपके परसेंटेज ही कम है तो आपको डिग्री कहाँ से मिलेगी। जरा सोच देखो, डिग्रियां बहुत सी हैं, कुछ डिग्रियां ऐसी हैं कि भाई इसमें एडमिशन लेना हो तो आपके कम से कम मार्क्स इतने 12वीं में इतने आने चाहिए, इतने परसेंटेज आपके मार्क होंगे तो आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। जब आपके परसेंटेज ही कम आएंगे तो आपको एडमिशन कहाँ से मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा, कहते लोक सुखी कर लिया, परलोक की डिग्री कहाँ से मिलेगी, परलोक सुहेले की डिग्री कहाँ से मिलेगी। अरे बहुत आसान है, हम कर्म नहीं कर पा रहे, हम तो बस वही काम करते हैं, सत्संग में बैठे रहते हैं, उसके बाद फिर उससे थोड़ी देर के लिए हम किसी तरह मन को कंट्रोल करते हैं, जबरदस्ती खींचतान के बिठाते हैं, फिर हम वहीं के वहीं हो जाते हैं। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कि हमें एक दूसरे के लिए, कहते हैं कि हम किसी को दुआ देते हैं, दुआ देने से हमारा कुछ नहीं जाता, 1 रुपया नहीं जाता, ना कुछ भी नहीं जाएगा हमारा, मगर जिसको हम दुआ देंगे, जिसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसका भला जरूर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं सतगुरु कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। समझ गए। तो इसीलिए कहते हैं हम एक दूसरे का से प्यार करें, सत्कार करें और एक दूसरे का भला मांगे। हमारे सामने महात्मा कोई ऐसा लग रहा कि ये सही नहीं है, ये सत्संग नहीं जाते हैं टाइम से, ये कभी कभार सत्संग में दिखते हैं, सेवा में भी नहीं दिखते हैं, तो उनके लिए अरदास करो, हे सच्चे पातशाह उसको भी अपने शरण में बुलाओ, उसके अपने चरणों में बुलाओ, सेवा सत्संग सुमरन से जोड़ो। अपने लिए नहीं, दूसरों के कहते हम की बात देखो, मैं की बात सिर्फ अकेले के लिए कहा जाता है और हम तो सारे विश्व के लिए हो जाता है। तो कहते सब में सब आ जाते हैं, सब में हम आ जाते हैं। सबका भला करो करतार, ठीक है। तो सबके लिए भला मांगेंगे ना तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। दूसरे का भला मांगेंगे, दूसरे सेवा सत्कार, सेवा सुमरन और सत्संग मिले, हमें अपने आप मिल जाएगा। तो साथ संगत जी प्यार से कहना, धनका जी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन का जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को प्यार भरा नमस्कार।